नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है सीएसएस मास्टरी के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर सीएसएस के कलर नाम की जो प्रॉपर्टी होती और सीएसएस की जो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी होती उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, तो हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इस वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस नामक कोर्स के अंदर सीएसएस मास्टरी का कोर्स को कवर कर रहे हैं और ये बेसिकली एपिसोड नंबर 3 रहने वाला है। और हम लोग इस एपिसोड के अंदर कलर नाम की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी जो कि सीएसएस की है उसको हम लोग डिटेल में इन डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग क्लास को फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास के अंदर हम लोग कलर नाम की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी को इन डिटेल कवर कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ओके, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो कलर नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, ओके, मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूं, जो टेक्स्ट है उसके कलर को चेंज करना चाहता हूं। ओके, पहले ब्लैक नाम का कलर था, अब मैं उसको यहां पे कौन सा कलर करना चाहता हूं, मान लेते मेरे को पिंक कलर करना है, ब्लू कलर करना है, तो मैं कर सकता हूं आसानी से कलर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी क्या करती, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने में हेल्प करती है। ओके, फिर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी क्या करती, किसी भी बैकग्राउंड को, ओके, किसी भी बैकग्राउंड को कलर प्रदान करती है। ओके, तो जैसे कि कलर नाम की प्रॉपर्टी किसी भी टेक्स्ट को कलर प्रदान करती, उसी प्रकार से जो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है किसी भी एचटीएमएल टैग को, ओके, जो कि हमारे पास फॉर्म टैग है, H1 जो हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, डिव एलिमेंट डिव टैग है, स्पैन टैग है, टेबल टैग है, जो मर्जी चाहे टैग है आपके पास। ओके, जोन से भी टैग है आपके पास, उन सभी टैग्स को, ओके, बैकग्राउंड में, ओके, बैकग्राउंड में कलर देने का काम क्या करती है, बीजी कलर नाम की प्रॉपर्टी, मतलब बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, कॉमन सेंस है, ओके, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में कलर ऐड करती है। ओके, बैकग्राउंड कलर देती है। ओके, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है किसी भी पर्टिकुलर टैग का, जैसे कि फॉर्म टैग, H1 टैग, पैराग्राफ टैग, डिव टैग, स्पैन टैग, टेबल टैग, जोन से भी टैग है आपके पास, सभी के सभी जो मर्जी चाहे टैग्स है आपके पास, सभी के सभी टैग्स को आप लोग बैकग्राउंड कलर प्रदान कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और जो कलर नाम की प्रॉपर्टी है और जो बीजी कलर नाम की मतलब बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, वहां पे जाने के बाद मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने CSS मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था और इसके अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर CSS का जो इंप्लीमेंटेशन वाला, ओके, CSS इंप्लीमेंटेशन नाम का जो लेक्चर था, क्लास था, उसका प्रैक्टिकल भी हमने इन डिटेल तरीके से कर लिया था। अब अपन लोग CSS मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे लेक्चर नंबर 3 नाम का, और लेक्चर 3 नाम के फोल्डर के अंदर अपन लोग क्या पढ़ना चाहते, कलर नाम की प्रॉपर्टी को। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी को पढ़ लेते, कलर नाम की प्रॉपर्टी, एंड दूसरा कौन सा पढ़ना चाहते, कलर नाम की प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग पढ़ना चाहते बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी को भी पढ़ना हम लोग चाहते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कलर लिख दिया। ओके, इस तरह से तो लेक्चर 3 के अंदर हम लोग कलर और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते, तो मैं क्या करते तो यहां पे, ओके, लेक्चर 3 के अंदर एक और न्यू फाइल बना देता हूं और उसका नाम है index.html। ओके, index.html क्या है, हमारी एंट्री फाइल होती है, ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, कंट्रोल बी से किसका देते, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। ओके, और हमारा जो वेब पेज है, हमारी जो वेबसाइट है, उसका टाइटल क्या होने वाला है, टाइटल होने वाला है कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहां पे लिख देते कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, लिख दिया यहां पे बैकग्राउंड कलर लिख देते इस तरह से। ओके, कलर एंड बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, हमारा जो
जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, हमारी जो वेब पेज है, हमारी जो वेबसाइट है, उसका टाइटल होने वाला है, शीर्षक होने वाला है। ओके, तो बॉडी के अंदर आ जाते और यहाँ पे नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट भी डाल देते यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक करते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते, तो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में एक टाइटल आ रहा है, कलर एंड बैकग्राउंड कलर नाम का। ओके, और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट भी आ रहा है। ओके, अब नमस्कार दोस्तों नाम के टेक्स्ट को हटा देते, बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद एक H1 हेडिंग बना देते, H1 एलिमेंट बना देते, ये ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट। ओके, तो मैं एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ MBS कोडिंग नाम की। ओके, MBS कोडिंग नाम की हेडिंग बना दी। ओके, इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो H1 हेडिंग होती है ना, ओके, हमारी वेब पेज के अंदर एक लोती होनी चाहिए। ओके, यही बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। ओके, एक वेब पेज है, एक वेबसाइट है, एक HTML का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो H1 हेडिंग होती है ना, एक लोती रखना चाहिए। ओके, बेस्ट वाली प्रैक्टिस रहती है। H2 H3 को आप लोग बार बार अलग अलग सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, और नोट करने लायक बात है कि जो H1 हेडिंग होती है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, H1 हेडिंग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और जो H6 नामक हेडिंग होती उसकी प्रायोरिटी, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। H1 हेडिंग की प्रायोरिटी और वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ओके, ब्राउजर भाई साहब को मैंने पहले से बता दिया था। ओके, ब्राउजर भाई साहब को हमने पहले से बता के रखा है कि H1 हेडिंग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो MBS कोडिंग नाम की हेडिंग बनके रेडी हो चुकी है। ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लेक्चर 3 के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूं, उसका नाम है बेसिकली style.css। ओके, style.css नाम की फाइल बना दी। ओके, और इस फाइल को मैं क्या करता हूं बेसिकली, ये हमारी स्टाइल शीट है बेसिकली, इसको मैं अटैच करूंगा, लिंक करूंगा बेसिकली। ओके, हेड एलिमेंट है। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल है, टाइटल के जस्ट नीचे आऊंगा, लिंक करना है मेरे को, किसको, CSS को। ओके, तो लिंक टैग होता है। ओके, सिंगल टैग होता है बेसिकली। ये जो लिंक टैग है बेसिकली क्या करता है, लिंकिंग करने में हेल्प करता है। ओके, जो भी आपकी CSS की फाइल है, ओके, CDN की लिंक्स है, वो इसके अंदर आसानी से लिंक हो सकते, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी लिंक हो सकते। ओके, तो लिंक टैग है, लिंकिंग करने में हेल्प करता है। RL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बताए कि स्टाइल शीट है बेसिकली, और HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक। ओके, HRF का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। ओके, अपन ने दे दिया है कि // मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, तो // मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर style.css नाम की फाइल है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो अब जाके हमारे पास, ओके, बेसिकली जो style.css है वो लिंक हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, जो H1 हेडिंग है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसका टेक्स्ट का कलर बदल दूंगा। ओके, तो हमने बेसिकली style.css को लिंक कर दिया, अटैच कर दिया हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम लोग H1 एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के मदद सेलेक्ट कर लेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे। ओके, H1 को मैंने एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से डायरेक्टली H1 लिखा, करली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ओके, इसका मतलब क्या है, आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसका नाम क्या है, H1 एलिमेंट है। ओके, उसको ढूंढ लिया और उसके ऊपर क्या कर दो, उसके कलर को बदल दो। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, टेक्स्ट का कलर हम लोग बदलना चाहते हैं बेसिकली और रेड करना चाहते हैं। ओके, टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं। ओके, H1 नाम का एलिमेंट, कलर नाम की प्रॉपर्टी, रेड नाम की वैल्यू, सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन लगाना बड़ा ही मस्ट होता है, लगाना ही लगाना। ओके, इससे क्या हो जाता है, ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस लाइन की कहानी खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से मैं कोड को पढ़ना स्टार्ट करता। ओके, तो तुरंत समझ जाएगा कलर चढ़ाना है रेड। ओके, किसके ऊपर, H1 के ऊपर। ओके, तो इस प्रॉपर्टी की कहानी खत्म। कंट्रोल एस, ब्राउजर के ऊपर, तो टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है MBS कोडिंग का,
क्या, रेड हो चुका है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, कमेंट आउट क्यों करते हैं हम लोग इस कोड को टेम्पररली बंद करना चाहते हैं। ओके, टेम्पररली बंद करना होता है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी। ओके, यहां पे देख पा रहे हो कि कमेंट का मतलब देखो, यहां पे देखो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का साइन बैकवर्ड स्लैश। ओके, ये पूरा कमेंट हमने इस कोड को कमेंट कर दिया तो ब्राउजर इस कोड को इग्नोर करेगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ब्राउजर ने आउटपुट नहीं दिखाया। ओके, रेड कलर नहीं चढ़ाया। ओके, अब इसके नीचे आ जाते और नीचे आने के बाद क्या करते, नीचे आने के बाद एक और बार कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते और मैं आपको कलर को ओके भिन्न भिन्न तरीके से बताऊंगा बाद में। बट यहां पे हमारे पास क्या होता है, हम लोग जो कलर नाम की प्रॉपर्टी ना, जो कलर है बेसिकली हेक्स कोड के अंदर दे सकते हैं। ओके, तो हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही और हेक्स कोड के अंदर RRGGBB। ओके, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, तो रेड की मात्रा कितनी रखी मैंने, रेड की मात्रा मैंने 33 कर दी। ओके, ग्रीन की मात्रा मैंने 00 कर दी और ब्लू की मात्रा मैंने CC कर दी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ब्लू का ये वाला वेरिएंट। ओके, ब्लू का यहां पे देखो एकदम टॉप में ब्लू होता है। ओके, एकदम यहां पे देखो ना, यहां पे क्या अपना टॉप है राइट का, इसके एकदम टॉप में यहां पे ब्लू होता है, तो मैंने ये वाला वेरिएंट उठा लिया। तो 33 मतलब रेड की चर्चा हो रही है, 00 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही है और CC मतलब ब्लू की चर्चा हो रही है। ओके, तो H1 एलिमेंट है, उसको मैंने सेलेक्ट करके उसका टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, ब्लू का एक वेरिएंट उठा लिया और ब्लू कलर चढ़ा दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे एमबीएस कोडिंग नाम की जो हेडिंग थी उसको सेलेक्ट करके उसका टेक्स्ट का कलर अपन ने क्या कर दिया, ब्लू का एक वेरिएंट करा दिया। ओके, इस तरह से तो हेक्स कोड के अंदर भी आप लोग यहाँ पे कलर दे सकते हैं, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब मैं index.html के अंदर वापस आ चुका हूं और जो H1 हेडिंग थी एमबीएस कोडिंग उसके नीचे एक पैराग्राफ को जनरेट करूंगा। तो पैराग्राफ एलिमेंट बना दिया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट। ओके, पूरा क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे लॉरेम की मदद से, ओके लॉरेम की मदद से कंटेंट को जनरेट कर लेते और मान लेते 100 वर्ड्स का कंटेंट में जनरेट करना चाहता हूं तो लॉरेम 100 डाल दिया तो 100 वर्ड्स का कंटेंट मैंने जनरेट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करते यहां पे इसके नीचे भी, ओके इसके नीचे भी सबसे पहले क्या कर दो, इसको कोलैप्स कर दो। ओके, कोलैप्स कर दिया और इसके नीचे आ जाओ। ओके, इस पैराग्राफ के नीचे आ जाओ, पैराग्राफ एलिमेंट बना दो, बना दिया और लॉरेम, ओके लॉरेम क्या डाल देते इस बार 50 वर्ड्स डाल देते। ओके, लॉरेम 50 डाल दिया तो 50 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग 100 वर्ड्स का कंटेंट मैंने कैसे जनरेट कर दिया, लॉरेम की मदद से। ओके, लॉरेम लिखना है, 100 डाल देना है, 100 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट हो जाएगा। फिर एक और पैराग्राफ आ रहा है लॉरेम 50 मतलब 50 वर्ड्स का कंटेंट यहां पे जनरेट कर लिया मैंने। ओके, इस तरह से। अब हम लोग इसको भी स्टाइलिंग करते हैं। ओके, तो अपन लोग पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएंगे और पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से पैराग्राफ लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इसका मतलब क्या है बेसिकली, ओके इसका मतलब है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और जहां जहां आपको पैराग्राफ एलिमेंट दिखाई दे ओके उनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया और उनके ऊपर क्या कर दो, यहां पे चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिख दो। ओके, और टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते, ओके टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते, कलर नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ग्रीन नाम की वैल्यू डाल दी। ओके, तो टेक्स्ट का कलर क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। ओके, और बड़ी प्यारी वाली नोट है, हमारी जो इंग्लिश होती है उसके अंदर COLOUR होता है। ओके, और यहां पे COLOR है। ओके, ये बेसिकली क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। ओके, और हम लोग ब्रिटेन की इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी, ग्रीन नाम की वैल्यू, सेमीकोलन। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस, कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लिखा और यहाँ पे ग्रीन नाम की वैल्यू और सेमीकोलन लगा दिया। ओके, सेमीकोलन क्या बताता है ब्राउजर को, इस वाली प्रॉपर्टी की कहानी खत्म,
नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को पढ़ो। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो जितने भी पैराग्राफ थे हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर, उनको सबको सेलेक्ट करके उनका टेक्स्ट का कलर अपन ने क्या कर दिया, उनका टेक्स्ट का कलर मैंने यहां पे ग्रीन करा दिया। मान लेते मैं ग्रीन की जगह यहां पे क्या कर देता हूं, ग्रीन की जगह में रेड कर देता हूं। ओके, रेड कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते तो ये देख पा रहे होंगे रेड भी हो चुका है। ओके, इस तरह से अब हमने कलर नाम की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम लोग बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो H1 एलिमेंट है उसके ऊपर, ओके, जो हेडिंग है हमारी उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे पास क्या होती है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है, कोलन लिखा और उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू भी डालेंगे हम लोग। मान लेते एक्वा नाम की मैंने वैल्यू डाल दी। ओके, इस तरह से तो H1 नाम का जो एलिमेंट है उसके ऊपर एक बैकग्राउंड चढ़ा दो, बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो एक्वा नाम का। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड चढ़ चुका है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लिखा, एक्वा नाम की वैल्यू और सेमी कोलन क्या बताता है, ये जो कमांड है, ओके, ये जो कमांड है, जो प्रॉपर्टी बेसिकली इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, ओके, न्यू लाइन को, ओके, न्यू प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं नीचे की। ओके, इस तरह से उसी प्रकार से पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेते और उसके ऊपर भी एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बैकग्राउंड कलर हम लोग चढ़ाना चाहते, कोई भी चढ़ा सकते बेसिकली, और मान लेते ब्लू नाम का मैंने बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ओके, बड़ा ही गंदा दिख रहा है तो अपन लोग क्या करते हैं, ब्लू की जगह यहाँ पे क्या कर देते, ब्लू की जगह यहाँ पे येलो कर देते। ओके, यहाँ पे क्या कर देते, येलो कर देते। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते तो इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, और मान लेते, ओके, अब हम लोग क्या करते, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, ओके, हम लोग क्या करते, सेलेक्ट कर लेते। ओके, मतलब स्टाइल कर लेते। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते, स्पैन एलिमेंट का यूज कर लेंगे। ओके, तो स्पैन एलिमेंट का कहां पे, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दिया और अपन लोग क्या चाहते, ये जो अमेट से लेके इलिट तक, ओके, ये पूरा पूरा क्या हो जाए, ये पूरा पूरा इसके ऊपर अलग से स्टाइलिंग हो जाए। तो कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स कर दो कट करने के लिए और यहाँ पे एक स्पैन एलिमेंट बना दो। ओके, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट। ओके, कंटेंट के तौर पर क्या आएगा, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो। ओके, ये कंटेंट है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, पैराग्राफ एलिमेंट है और उसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो पैराग्राफ एलिमेंट है आपके पास, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसकी कहानी में बताना चाहता हूं। ओके, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसका टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते। ओके, हम लोग उसका टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते या फिर हम लोग बैकग्राउंड कलर भी बदलना चाहते। तो मान लेते मैंने बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बैकग्राउंड कलर कौन सा करना चाहते, मान लेते मैं बैकग्राउंड कलर को क्या कर देता हूं, ब्लू वायलेट कर देता हूं। ओके, ब्लू वायलेट कर दिया। पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो, कौन सा, ब्लू वायलेट। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लू वायलेट हो चुका है। ओके, समझ गए आप लोग। ओके, जो पैराग्राफ था नीचे वाला उसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट था उसको सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट चढ़ा दिया। ओके, तो बेसिकली हमने पूरा पूरा एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया है। हमने ना तो इनलाइन स्टाइल का यूज किया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, स्पैन एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आएंगे। ओके, स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते मैंने पिंक नाम की वैल्यू डाल दी। ओके, वो भी कर सकते हम लोग। ओके, वो भी हम लोग कर सकते थे। ओके, मतलब क्या, इनलाइन स्टाइल को भी परफॉर्म कर सकते थे, हम लोग इंटरनल सीएसएस को भी परफॉर्म कर सकते थे, जो कि हम लोग ने हेड एलिमेंट के अंदर यहाँ पे स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी लिख के करना था। ओके, वो भी किया जा सकता है। स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की एक्सटर्नल फाइल बना दी, उसके अंदर हमने यहाँ पे पूरा पूरा सीएसएस का कोड को परफॉर्म कर दिया। ओके, तो आपको पूरा पूरा समझ में आया। यहाँ पे ये समझ में आता है क्या है। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है ना उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लू हाईलाइट कर दो, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करो और उसको क्या कर दो, कलर कर दो। ओके, उसका टेक्स्ट का कलर बदल के रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर को येलो कर दो। ओके, H1 एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर दो और उसके ऊपर टेक्स्ट कलर, उसका टेक्स्ट का कलर ये कर दो और बैकग्राउंड कलर को ये कर दो। ओके, इस तरह से। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने दो
दो प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया सीएसएस के, जो कि बेसिकली कलर नाम की प्रॉपर्टी है और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी टेक्स्ट होता है उसके कलर को चेंज कराने में हेल्प करती है, और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, बैकग्राउंड को चेंज कराने में हेल्प करती है। ओके, अब ऐसा ही हुआ आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है देखने में, इसको सुंदर बनाते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब तक जितना भी कोड है उसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, तो यहां पे आ जाते, कंट्रोल// से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करेगा, इसका आउटपुट ब्राउजर के अंदर नहीं दिखेगा। फिर इसको भी कंट्रोल// से कमेंट आउट कर देंगे और यहां पे भी कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, और आ जाते H1 एलिमेंट के ऊपर, मतलब हेडिंग के ऊपर, और हम लोग यहां पे क्या करेंगे भाई साहब, हमारी जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर को हम लोग हॉट पिंक करना चाहते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और हॉट पिंक अगर करना है तो हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही, और हमको कैसा देना पड़ता है, रेड, ग्रीन और ब्लू की मात्रा सेट करनी पड़ती है। ओके, तो मान लेते रेड की मात्रा है FF, और मान लेते ग्रीन की मात्रा क्या है 00, और ब्लू की मात्रा क्या है 66। इस तरह से हॉट पिंक, इसको क्या बोला जाएगा भाईजान, हॉट पिंक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने H1 के ऊपर। फिर नीचे आ जाते, ये सेमीकोलन समझते आप लोग, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को हम लोग बताना चाहते इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को रीड करो, पढ़ो। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते, व्हाइट टेक्स्ट का कलर करना चाहते, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हम लोग वैल्यू मेंशन करेंगे हेक्स कोड के अंदर, मतलब यहां पे रेड, ग्रीन और ब्लू, और यहां पे FF और FF मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, मतलब यहां पे FF मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती FF के अंदर, और हेक्स कोड के अंदर दे रहे हम, तो FF क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा व्हाइट और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हॉट पिंक। तो कंट्रोल क्या ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब हम लोग क्या चाहते, ये जो सारा का सारा जो टेक्स्ट बेसिकली इसको सेंटर में लाना चाहते, तो हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी होती, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पे स्टाइलिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू कर देंगे, तो हमारी जो H1 हेडिंग है उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको मैंने अलाइन कर दिया सेंटर के अंदर। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम लोग इसको एक हॉरिजेंटली विड्थ प्रदान कर देते हैं और मान लेते हैं विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे हॉरिजेंटली विड्थ देने के लिए, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 200 पिक्सल की इसको एक हॉरिजेंटली विड्थ दे देंगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में। अब हम लोग क्या चाहते, हम लोग चाहते पैडिंग देना। पैडिंग का क्या मतलब होता है जनाब, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। अगर पैडिंग को समझना चाहते तो यहां पे आ जाइए, राइट क्लिक करिए, इस पे एक एलिमेंट कर लीजिए और कंप्यूटर के अंदर चले जाइए, और यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो हेडिंग है इसके ऊपर पैडिंग देना चाहता हूं। पैडिंग का मतलब क्या होता है जनाब, हमारा जो कंटेंट होता है और हमारी जो बॉर्डर होती है, इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उसको पैडिंग कहा जाता है। ओके, तो हम लोग यहां पे आ जाएंगे और पैडिंग दे देंगे। पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते और पैडिंग देना चाहते 10 पिक्सल की, मतलब हमारे जो कंटेंट है और हमारी जो बॉर्डर है उन दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो गए 10 पिक्सल का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। यहां पर ऐसा बोला जा सकता है बॉर्डर के इनसाइड वाले गैप को पैडिंग कहा जाता है, बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहा जाता है। तो पैडिंग भी दे दी मैंने। फिर हम लोग राउंडेड बनाना चाहते, कॉर्नर को राउंडेड कैसे बनाए जाते, सीएसएस के अंदर आगे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी, बट स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखते और हम लोग
लोग राउंडेड बना देते कॉर्नर को। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते 8 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस बना दी। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी 8 पिक्सल नाम की वैल्यू क्या बताती जनाब, यहां पे देखो ना राउंडेड कॉर्नर बन चुके। यहां पे देखो टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से, बॉटम लेफ्ट से राउंडेड बना दिए कॉर्नर को। तो बॉर्डर रेडियस नाम की जो प्रॉपर्टी होती राउंडेड गोलापन लाने में हेल्प करती है हमको। तो मैंने कर दिया ये काम भी। अब हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोल्डनेस प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती जो कि बोल्डनेस देने का काम करती है। ओके, तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते और बोल्डनेस क्या करना चाहते, हम लोग बोल्ड करना चाहते इसको। ओके, तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी बोल्ड नाम की वैल्यू से ये बोल्ड होके आ जाएगा। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी बोल्ड नाम की वैल्यू पहले से ही नोट करने लायक बात है। हमारी जो हेडिंग होती है H1 ऑलरेडी बोल्ड होके आती, उसका कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते 100 नाम की वैल्यू कर दोगे तो एकदम लाइटर होके आएगा, 900 कर दोगे तो एकदम बोल्ड होके आएगा, आप लोग 500 कर दोगे तो बीच में रहेगा। तो मैं अभी के लिए बोल्ड सेट कर देता हूं ताकि बोल्ड होके आ जाए। अब हम लोग टेक्स्ट की साइजिंग को एडजस्ट करना चाहते तो टेक्स्ट की साइजिंग को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी होती। तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखते और फॉन्ट साइज मैं करना चाहता हूं 32 पिक्सल। ओके, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी 32 पिक्सल की वैल्यू करने से यहां पे देख पा रहे होंगे, नोट किया आपने, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो बाय डिफॉल्ट जो H1 हेडिंग है उसकी फॉन्ट साइज होती 32 पिक्सल। तो मैंने यहां पे फॉन्ट साइज कर दी इसकी 32 पिक्सल, कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में जो टेक्स्ट की साइजिंग होती 32 पिक्सल होती है। इसको आप लोग कम ज्यादा करके देखना। ओके, तो मान लेते मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना कर दिया। ओके, तो आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। तो हम लोग 36 पिक्सल रहने देना चाहते हैं। ओके, तो 32 की जगह 36 पिक्सल मैंने फॉन्ट साइज कर दी, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसकी साइज यहां पे 36 पिक्सल की हो चुकी है। तो मजा आ रहा है देखने में। तो हमने इसको स्टाइल कर ली H1 हेडिंग को। अब हमारे पास जो पैराग्राफ है उनके ऊपर स्टाइलिंग प्रदान करते, उनको सुंदर बनाते भाईजान। तो यहां पे आ जाते, जितने भी पैराग्राफ है उनके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देंगे। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते, हेक्स कोड के अंदर हम लोग वैल्यू देंगे और वैल्यू हम लोग देना चाहते रेड ग्रीन ब्लू। तो RRGGBB इस तरह से देना होता है। तो मान लेते F5 मतलब रेड की चर्चा हो रही, F5 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही और F5 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। अपन ने यहां पे लाइट ग्रे कलर देना था, तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया लाइट ग्रे। ओके, तो आपको नजर आ जाएगा, ये एरो के ऊपर क्लिक करो, पैराग्राफ के ऊपर चलो, तो बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ के ऊपर क्या सेट कर दिया मैंने, लाइट ग्रे। ओके, तो लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अब हमारे पास जो पैराग्राफ है उनके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उनका कलर हम लोग बदलना चाहेंगे। तो हमारे पास कलर नाम की प्रॉपर्टी होती, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते और टेक्स्ट का कलर हेक्स कोड के अंदर 33 मतलब रेड की चर्चा हो रही, 33 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही और 33 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। पहचाना है इसको, कौन सा कलर है, डार्क टेक्स्ट का कलर है। ओके, तो यहां पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहां पे टेक्स्ट का कलर क्या रहा है, डार्क टेक्स्ट का कलर आ रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते, टेक्स्ट के कलर को दे दिया, बैकग्राउंड कलर को दे दिया। अब हम लोग वही अपना काम करेंगे, पैडिंग देंगे। ओके, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते और पैडिंग देना चाहते 10 पिक्सल की। पैडिंग का मतलब समझते हो जनाब, पैडिंग का मतलब होता है आपका जो कंटेंट होता है। ओके, जो कि ये रहा कंटेंट, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहा जाता है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से गैप मेंटेन हो रहा है 10 पिक्सल का, तो पैडिंग दे दी तो गैप मेंटेन हो रहा है। फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे भाई साहब और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करेंगे। क्यों करना चाहते हैं जनाब, हम लोग बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी से हमारे जो कॉर्नर है राउंडेड हम लोग बना सकते हैं, उनके अंदर गोलापन, ओके, गोलाई ला सकते हैं हम लोग। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी 8 पिक्सल की, मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर होके आए। तो यहां पे देख पा रहे होंगे राउंडेड कॉर्नर होके आ चुके हैं। ओके, तो बॉर्डर रेडियस कर देंगे 8 पिक्सल की, तो टॉप लेफ्ट
टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से राउंडेड कॉर्नर हो चुके हैं 8 पिक्सल से। फिर हम लोग क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी साइज को एडजस्ट करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखी और टेक्स्ट की साइजिंग मैंने क्या कर दी जनाब 16 पिक्सल की कर दी। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी 16 पिक्सल, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट में जो पैराग्राफ होता है उसकी जो टेक्स्ट की साइजिंग होती है वो 16 पिक्सल की होती है बाय डिफॉल्ट में। ओके, मजा आ रहा है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ थे, ओके, 2 ही पैराग्राफ थे जनाब। ओके, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ दोनों के ऊपर ही चढ़ा दिया हमने इतने प्रॉपर्टीज और उनके वैल्यूज मैंने चढ़ा दिए। ओके, कौन कौन से, बैकग्राउंड कलर को मैंने क्या कर दिया लाइट ग्रे कर दिया, टेक्स्ट के कलर को डार्क टेक्स्ट कर दिया, पैडिंग दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दी, फॉन्ट साइज दे दी। अब हम लोग स्पैन की चर्चा करने वाले। ओके, स्पैन मतलब हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है ना उसको सुंदर बनाते। तो यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर देते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते, हेक्स कोड के अंदर देना चाहेंगे वैल्यू को। तो मान लेते ये पे मतलब रेड की चर्चा हो रही, ये पे मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही और 00 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। बैकग्राउंड कलर येलो, ओके, येलो बैकग्राउंड चढ़ा दिया मैंने। ओके, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्पैन एलिमेंट के ऊपर जो कि आपके सामने है, ये जो स्पैन एलिमेंट है ना जनाब। ओके, स्पैन एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे कौन सा येलो बैकग्राउंड। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जनाब और यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते हेक्स कोड के अंदर 000000 मतलब हम लोग ब्लैक, ओके, ब्लैक रखना चाहेंगे टेक्स्ट के कलर को। तो ब्लैक हो चुका है टेक्स्ट का कलर। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट वेट, बोल्डनेस को संभालना चाहेंगे तो फॉन्ट वेट देंगे, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते और फॉन्ट वेट कितना करना चाहेंगे जनाब, फॉन्ट वेट हम लोग बोल्ड करना चाहेंगे तो बोल्ड आपके सामने टेक्स्ट आ रहा होगा। ओके, तो टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी से हम लोग बोल्डनेस को संभाल सकते, फॉन्ट वेट कर दिया बोल्ड मतलब हमारा जो टेक्स्ट है बोल्ड होके आ रहा है। अब हम लोग क्या करते, पैडिंग देंगे। ओके, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते, पैडिंग दे देते, टॉप बॉटम से 2 पिक्सल की और लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल की पैडिंग देंगे ताकि आपके पास जो स्पैन एलिमेंट था ना, यहाँ पे देखो ना, ये हमारा कंटेंट होता है, ये हमारी बॉर्डर होती है, कंटेंट बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है। टॉप बॉटम की 2 पिक्सल, लेफ्ट राइट की 6 पिक्सल, इससे गैप मेंटेन हो जाएगा, बॉर्डर के इनसाइड वाले गैप को पैडिंग कहा जाता है। ओके, तो पैडिंग देने से गैप मेंटेन हो रहा है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं जनाब, अब हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रिलीज देना चाहते ताकि गोलापन ला सके इसके अंदर। ओके, तो गोलापन लाने के लिए बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखते और 4 पिक्सल की वैल्यू कर देंगे ताकि आपके जो कॉर्नर है राउंडेड होके आ जाए। ओके, गोलापन आ जाए उनके अंदर। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मैंने क्या कर दिया जनाब 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस कर दी। तो यहां पे राउंडेड कॉर्नर हो चुके हैं। ओके, टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से और बॉटम लेफ्ट से मैंने बॉर्डर रेडियस देने से कॉर्नर राउंडेड होके आ चुके हैं। तो ये आ रहा है यूआई फाइनल। ओके, मजेदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। गंदे यूआई को हमने सुधार लिया। ओके, ताकि आपको फील तो आए कि सीएसएस से असली वाली स्टाइलिंग हो सकती है, अच्छा बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।